हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी 420 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है सीजीएल प्री का क्वेश्चन जो 3 मार्च 2020 को कंडक्ट कराया गया है और ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का वीडियो पूरा अपलोड है जिसमें 100 का 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े ही आसान तरीके से किया गया है। तो देखिए हम इसमें भी वैसे ही करते हैं, कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है और सारे क्वेश्चन को कितने शॉर्ट मेथड से सॉल्व किया जाता है और कितना फास्ट। तो देखिए हम बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। दर्पण को समूह की दाईं ओर रखे जाने पर अक्षरांकीय समूह की सही दर्पण छवि कौन सी होगी। तो ये मिरर का क्वेश्चन है। तो देखिए मिरर में होता क्या है, लेफ्ट और राइट चेंज होता है, सिर्फ अप डाउन चेंज नहीं होता है। अप डाउन वैसा का वैसा ही रहता है, तो ये सिर्फ चेंज होता है और अप डाउन चेंज होता नहीं है। तो देखिए सारे ऑप्शन को देखने से हमें यही पता चलता है। 4 को हम इस तरह से लिखेंगे और क्यू को इस तरह से लिखेंगे, पी को इस तरह से लिखेंगे, एन को इस तरह से लिखेंगे। ये तो सब, ये क्यू देखिए इसमें मैच नहीं कर रहा है। क्यू ऊपर दे दिया, अप डाउन चेंज कर दिया क्यू को, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और इसमें देखिए इसमें से ठीक है, लेकिन ये इधर 5 को जो है उल्टा कर दिया, 5 को सिर्फ अप डाउन चेंज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 भी गलत, हमारा ऑप्शन 3 पूरा सही है, राइट है। और इसमें तो इधर 5 कर दिया, डायरेक्ट चेंज कर दिया, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है। यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुक्रम में आएगा। तो ये शब्दकोश के उनके व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो देखिए शब्दकोश के अनुसार अंग्रेजी वर्ड में तो आई एस ओ आपको सब में कॉमन दिख रहा है। हम जूम करके दिखाते हैं आपको। आई एस ओ सारा में कॉमन है ना। आई एस ओ सारे में कॉमन है। तो आई एस ओ के बाद यहाँ पे एन है, यहाँ पे यल है, यहाँ पे भी यल है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे यल है, यहाँ पे M13 होता है हमारा, L 12 होता है। तो 12 हमारे सबसे नीचे, T 20 हो जाता है। तो एन 14 होता है और बेस ये। तो हम L को ही देखेंगे, L 1 2 3। और तीसरा पूछ रहा है, तीसरा अनुक्रम में तीसरा कौन आएगा। तो तीसरा हमारा ISOL तो हो गया। और उसके बाद एन हम इसमें देखेंगे ISOL ISOL ISOL। बाकी ये सब तीन इसी में चूज करना है कौन सा तीसरा आएगा। तो IAO, तो सबसे पहले ए आएगा ना, सबसे पहले एल के बाद ए आएगा फर्स्ट में ये। और आई, एल के बाद आई, तो आई हमारा सेकेंड हो जाएगा। और उसके बाद ओ जो है वो थर्ड में आएगा। तो हमारा ये आइसोलॉग्स जो है हमारा तीसरा अनुक्रम में सही आएगा। एकदम राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है। देखिए इसमें कह रहा है संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस असमान संख्या युग्म का चयन करें। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है। ये 21 का स्क्वायर किया है। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है। 21 का स्क्वायर 441 होता है। हम डायरेक्ट लिखते हैं 441 और इसमें -4 किया है। तो हमारा आंसर ये आ जाता है 437। 33 का भी वही किया है। 33 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 1089 होता है। उसमें -4 करेंगे तो हमारा 1085 आ जाएगा। लेकिन 11 का स्क्वायर 121 होता है। क्या होता है, 121। और इसमें हम 4 अगर माइनस करेंगे तो हमारा 117 आना चाहिए, लेकिन वहाँ 118 दे दिया। हमारा ऑप्शन ये थर्ड हमारा राइट है। सबसे अलग कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड है, इसलिए हमारा राइट आंसर थर्ड होगा। और इसे 35 को भी देख लीजिए। 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर 1125 होगा। और इधर -4 करेंगे तो हमारा ये आंसर 121 करेक्ट हो रहा है। तो सब में लॉजिक फिट हो रहा है और थर्ड में लॉजिक वो फिट नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। असमान शब्द इसमें पूछ रहा है अहिंसा, शांति, सत्य, ये सब कुछ ना कुछ इसमें अच्छे बातों का है और घृणा हमारे कुछ अलग टाइप के बातें हैं। तो ये शब्द हमारा आंसर सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो उन पासों का चयन कर जिसके दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी कि इन चारों में इनसे बनाया कौन कौन जा सकता है, चारों में से कौन कौन सा बनाया जा सकता है।
तो इसमें देखते क्या है, ये हमेशा आएगा 4 आएगा तो 1 नहीं दिखेगा, क्योंकि 4 का अपोजिट में 1 होता है। जब 6 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, यानी 6 का अपोजिट 2 आता है, ऐसे होता है। और 5 का अपोजिट क्या होता है, 3 होता है। तो 5 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, 3 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, और 4 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, 1 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ 4 इस पासे में 4 दिख रहा है, 4 जब दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वहाँ यहाँ 1 भी दिख रहा है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। और ये हमारा 6 दिख रहा है, 6 का अपोजिट क्या आता है, 6 का अपोजिट है हमारा 2। 6 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट 2 है, तो 6 में 2 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। इस पास में 2 नहीं दिख रहा है, जब फिर 1 दिख रहा है, 6 का तो हो गया, 1 दिख रहा है तो 1 में फिर 4 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, 4 भी नहीं दिख रहा है। और 3 जब दिखेगा तो 5 नहीं दिखना चाहिए, ये हमारा हो सकता है, ये पासा हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है ये सी में अगर 5 है, 5 है तो क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। और 1 है तो क्या नहीं हो, 4 नहीं होना चाहिए, 4 भी नहीं है। और 4 अगर 6 है तो 6 है तो 2 नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं है। सो 2 भी नहीं शो कर रहा है, तो ये भी हमारा हो सकता है ना। और डी देखते हैं, डी में 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो क्या नहीं दिखना चाहिए, 5 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और 2 दिख रहा है तो हमारा 2 दिख रहा है जब, तो हमारा 6 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन 2 और 6 दोनों दिख रहा है इसमें, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता, संभव है ही नहीं। तो हमारा बी और सी संभव है, मोड़कर बनाया जा सकता है, बी और सी, केवल बी और सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो इसमें आप देखिए, ये जो है 7 का डिविजिबल है 7 का, तो ये 7 का डिविजिबल कैसे है, 7 चक 28, 7 चक 28 और 29 30, 3 7 सत्ते 49, 7 चक 28 और 7 सत्ते 49, 47 से डिविजिबल है 7 और 47 बार में। तो यहाँ फिर और 9 का डिविजिबल कौन है, 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है कि अंकों मतलब संख्याओं का योग जो है 9 से डिविजन होना चाहिए। तो 8 2 10 7 17, 17 तो वैसे भी नहीं है, 9 2 11 1 12, 12 तो वैसे भी नहीं है 9 से डिवाइड, 7 2 9, ये 9 से डिवाइड है। और 7 4 11 3, 7 4 11 3 14, 14 भी डिवाइड नहीं है 9 से, तो हमारा डिविजिबल सिर्फ 3 है, तो हमारा ऐसे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली आकृति का चयन करें। प्रश्न की आकृति में कौन सा आएगा, तो देखिए अच्छे से देखिए आकृति को। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इस त्रिभुज को, ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल जो इधर है, फिर इस तरह का आ गया, फिर इस तरफ आ गया, और अगर किस तरफ होगा, इस तरफ होना चाहिए ना, किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ का होना चाहिए यहाँ पे, इस तरफ का। तो इस तरफ मुँह का तो इसमें भी नहीं है, और इसमें भी अब का है, और इधर हमारा 2 में दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, ये ठीक है। लेकिन इसमें लाइन 1, इसमें लाइन है, देखिए इसमें लाइन काउंट करिए, 1, इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन्स है, और इसमें कितना 4 लाइन्स आना चाहिए। तो 4 लाइन्स ये दोनों में हम देखेंगे, तो 4 लाइन्स इसमें हमारा 4 ऑप्शन में है, तो हमारा 4 ऑप्शन इसमें लाइन 4, इसमें 5 लाइन्स है, इसमें लेकिन 4 लाइन्स है, और त्रिभुज तो मैच कर ही रहा है, तो ये तो होगा नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, किसी निश्चित कुल भाषा में डिफेंड को इस तरह से लिखा जाता है, तो उस भाषा में इसको किस तरह से लिखा जाएगा, TRAVEL को किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लॉजिक देखते हैं, क्या लॉजिक है। तो यहाँ क्या है, देखिए जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें लॉजिक क्या है कि D4 होता है हमारा, D4 होता है, E5 होता है, तो ये D और E1 का है डिफरेंस, 1 प्लस किया है, N14 होता है हमारा, और P16 होता है, यहाँ 2 है, और P16 होता है, E5 होता है, इसके बाद E आएगा, E5 होता है, और H8 होता है हमारा, 3 का डिफरेंस है, और ये P हमारा 16 होता है, और ये T20 होता है, यहाँ 4 है। उसी प्रकार से यहाँ E और J 5 होता है, 5 का डिफरेंस है, और D और J यहाँ 6 का डिफरेंस है। तो इसी प्रकार यहाँ भी होगा, L M होगा यहाँ पे M, और E 5 है, 5 और 5 तो प्लस 2, फिर 2 करना, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 और 2 कितना हो गया, 7। 7 में क्या आता है हमारा, 7 में आता है G 7 होता है, M G होना चाहिए सबसे पहले, V 22 आता है, फिर 3, तो 22 और 3 कितना हो गया, 25। 25 में हमारा क्या आता है, बाई आता है, तो MG बाई होगा। MG बाई हमारा किस में ऑप्शन में है, तो MG बाई पहले देख लेते हैं। MG बाई इसमें तो नहीं है ऑप्शन, ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन हो सकता है MG बाई। उसके बाद E आएगा कि F आएगा, उसके बाद देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या होगा,
इसमें 1 था, इसमें 2 था, इसमें 3 था, इसमें 4 आना चाहिए। ए 5 है तो 4 5 ए 1 हो गया और 4 तो 5 यानी कि ई आना चाहिए। तो ई हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में ही है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? पुलिस अधिकारी, माता, महिला। तो देखिए ये अगर कोई महिला का वर्ग है तो महिला के अंदर ही माता होंगे ना, महिला के अंदर ही, महिला के बाहर तो कोई होगी नहीं माताएं। महिला के अंदर ही कुछ माताएं हो सकती है, कुछ महिला मतलब माता हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है। तो यहाँ महिला के, ये महिला हो गया, ये महिला हो गया और ये माँ हो गई है। और माँ, अब पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी लेडीज़ भी होती है और कुछ माताएं भी हो सकती है और कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ अदर का ट्रेंजर भी हो सकते हैं जेंडर में। तो देखिए ये हमारा हो सकता है कुछ मतलब इस प्रकार से, यानी कि वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, इसका हो गया। तो ऐसा वेन डायग्राम इसमें देखिए ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2 में जो है ये देखिए इसके अंदर नहीं है, ये वेन डायग्राम यहाँ होना चाहिए तब राइट होता हमारा, लेकिन यहाँ नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में हमारा राइट आया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा पूरा फिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में लॉजिक क्या है? 87 और 89 का डिफरेंस कितना आता है हमारा? 2। 89 और 92 का डिफरेंस क्या हमारा? 3। 92 और 97 का डिफरेंस क्या है? 5। और 97 104 का डिफरेंस कितना हमारा है? 7। और उसके बाद 104 और 115 का डिफरेंस कितना है? तो हमारा 11। देखिए तो 2 और 1 3, 2 5, 2 7 और 4 11, यहाँ पे 4 हो जाता है। यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है और यहाँ पे 4 डिफरेंस है। तो लॉजिक कुछ पता नहीं चल रहा। इसमें लॉजिक यही है कि 2 और 3 और 5 और 7 और 11 ये सब अभाज्य संख्याएँ सारे हैं, लगातार अभाज्य संख्याएँ हैं, तो क्रमागत अभाज्य संख्याएँ। तो 2 3 5 7 11, उसके बाद 12 13, तो 12 तो आएगा नहीं, 13 आ सकता है। तो 115 और प्लस 13 तो कितना हो गया? 5 3 8 1 1 2 और 1 128 हमारा राइट आंसर है, 128। और ऐसे भी देख लीजिए 128 13 फिर 14 15 तो नहीं होगा, 16 17 आना चाहिए, 17 से होना चाहिए, 17 प्लस होना चाहिए। तो 1 2 8 में अगर 17 हम ऐड करते हैं तो 8 7 15 और 2 1 3 1 4 और 1 1 4 5, ये भी हमारा फिट है। तो हमारा लॉजिक यही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 है। 11 में दिया गया है स्टेटमेंट कंक्लूजन का। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें, और ये कथन हमारा दिया गया, निष्कर्ष दिया हुआ है। सभी पुरस्कार पदक हैं, सभी पुरस्कार जो हैं पदक हैं, ये मान लेते हैं पुरस्कार है, पुरस्कार है, ये सभी पुरस्कार जो हैं पदक हैं। इसे होगा, इस तरह से होगा, ये पदक हैं, सिर्फ पास से लिखते हैं। अब कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, कुछ पुरस्कार जो हैं प्रमाण पत्र है, तो इस तरह से हो सकता है, कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, प्रा से लिखते हैं। तो अब कह रहा निष्कर्ष, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं, कुछ प्रमाण पत्र जो, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं, तो हाँ हैं, कुछ प्रमाण पत्र ही तो कुछ पुरस्कार हैं तो कुछ पदक पुरस्कार हैं, तो सारा तो इसमें पदक ही है, पुरस्कार भी सारा पदक है, तो कुछ पदक जो है पुरस्कार क्यों नहीं होगा? कुछ पदक जो है पुरस्कार है, और कुछ प्रमाण पत्रक पदक हैं, कुछ प्रमाण पत्र भी पदक हैं, तो कुछ प्रमाण पत्र ये सारे तो क्या हैं? पदक ही हैं। पदक और पुरस्कार सारे तो मिल गए, एक ही हो गए, तो कुछ प्रमाण पत्र पदक है। तो हमारा ये तीनों निष्कर्ष जो हमारा सही है। तो सभी निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान अक्षर का चयन करना है। तो इसमें है H8 होता है, M13 होता है, तो 5 का डिफरेंस है, ठीक है। और M13 होता है, R18 होता है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। और R भी जो है वो R18 होता है, V22 होता है, तो 8 4 22, यहाँ पे सिर्फ 4 का डिफरेंस है लास्ट में। R और V में 4 का ही डिफरेंस है, और ये सब में चेक करेगा तो आप 5 5 का, BG 5 का डिफरेंस है, GL 5 का डिफरेंस है, LQ 5 का डिफरेंस है। उसी प्रकार KP भी 5 का डिफरेंस है, PU भी 5 का डिफरेंस है, UZ भी 5 का डिफरेंस है। तो हमारा सारा होता है, सबसे अलग हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिखाया गया, या कागज़ खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो किस तरह का दिखाई देगा ये देखते हैं। इसमें जो है ये तो सिर्फ ये स्क्वायर जो है वो तो 2 ही आना चाहिए, और ट्रायंगल तो इधर जब इधर खोलेंगे हम इसको इस तरफ से, तो क्या होना चाहिए? ट्रायंगल इस तरफ होना चाहिए,
यहाँ ट्रायंगल होना चाहिए, यहाँ ये आयत होना चाहिए और यहाँ पे वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रायंगल तो है और यहाँ पे भी ये है, लेकिन यहाँ पे भी ये है, लेकिन ट्रायंगल भी इसी डायरेक्शन में, जब उल्टेगा इधर इस तरफ उल्टेगा, इधर भी मोड़ा हुआ इधर उल्टेगा, तो हमारा ट्रायंगल का डायरेक्शन इस तरफ का आएगा। तो यहाँ पे इसमें है नहीं और इसमें है, तो इसमें फिर ये 4, ये 1 है तो इसमें 4 आना चाहिए 4। तो हमारा सबसे बढ़िया फिट हो रहा है ये। इसमें देखिए दिक्कत क्या है, ऑप्शन नंबर ये दोनों मैच कर, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये सबसे पहले वर्ग आ गया, यहाँ पे ट्रायंगल सबसे पहले आ गया। सबसे पहले हमारा वर्ग ही आना चाहिए, वर्ग का यहाँ वर्ग है तो अपोजिट इसका मिरर में क्या आएगा, तो यही आएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द का आपस में वही संबंध है जो नीचे गए सब युगों के शब्दों के बीच है। कैलेंडर तारीख को दर्शाता है तो घड़ी समय को दिखाता है ना। और कक्षा समूह वजन किलोग्राम, ये तो सब शूट करता ही नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से 2 संकेतों और 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम शॉर्टकट देखते क्या है कि डिविजिबल कौन कौन किससे किससे है, सबसे पहले उसी को हम चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर डिवाइड का चेंज तो सिर्फ प्लस माइनस और इंटू माइनस सारे ऑप्शन को देखते हैं तो किसी डिविजिबल चेंज है ही नहीं। तो यहाँ पे हम सिर्फ अंक को देखते हैं। तो यहाँ पे 12 36 से डिवाइड 36 जो 12 से डिवाइड हो सकता है, तो 12 भी चेंज करने को अगर है तो 6 और 12 को हम देख सकते हैं, 6 और 12 वाले ऑप्शन को। 6 12 वाला ऑप्शन ये है। तो ये और यहाँ प्लस माइनस अगर ये आप ऑप्शन नंबर 3 फिट करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं को आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। तो ये देखिए क्या है, 11 और 16 165। तो 11 इसको डिवाइड करता है 11 और 11 5 55, 15 बार में डिवाइड करता है इसको। और इसको जो है कितना बार डिवाइड करता है 1209 को 11 और 11 नंबर 99, यानी 15 19 में। तो 15 ये तो 15 में कर रहा है 15 से, लेकिन फिर ये 19 में कर रहा है क्या, 15 और 19 में कर रहा है। तो 19 5 95 और 19, तो 5 9 9 18 1 1 2 285 आता है, लेकिन यहाँ 275 ये 19 पर डिवाइड नहीं कर रहा है। ये 12 15 180 और 12 19 अगर करेंगे हम 12 को 19 में डिवाइड करेंगे तो 228 हमारा आता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। उसी प्रकार नेक्स्ट 7 देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए इंटू बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए भागा बी का अर्थ ए बी की माँ है। यहाँ पे सारे ए बी इधर है, कभी कभी बी ए का उल्टा हो जाता है, उसमें दिक्कत होता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से बना सकते हैं। तो देखिए कह रहा यू एच, यू तो यू प्लस एच है, तो यू प्लस एच जो है यू क्या होगा, एच का पिता होगा, यू एच का पिता होगा। तो यू जो है एच का पिता है, एच का पिता है। तो ये हम जो मेल रहता है उसको प्लस से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर, और जो महिला रहती है उसको माइनस से डिनोट करते हैं। तो यू एच का पिता है, यू जो है एच का पिता है, एच कोई है उसका पिता यू है। तो एच का हमारा जेंडर पता नहीं है तो एच के ऊपर कुछ नहीं लिखते हैं, यू का हमारा जेंडर पता है तो यू प्लस लिखते हैं। एच इंटू एल ए, तो एच ए बी का भाई यानी एच एल का भाई है, एच जो है एल का भाई है, एल का भाई यानी एच का भी जेंडर पता चल गया हमारा कि ये भाई है तो यानी पुरुष ही है। एल माइनस क्यू क्या है, तो ए माइनस बी क्या है, एल क्यू की बहन है, एल जो है क्यू की बहन है, क्यू कोई है, ये सब भाई बहन ही है। तो क्यू एल जो है क्यू की बहन है, यानी एल जो हमारा है महिला है, इस पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। और क्यू डिवाइड आर है, तो ए बी का अर्थ ए क्यू आर की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है, तो आर की माँ है, ये भी फीमेल है, यानी ये दोनों बहन है और ये भाई है। क्यू एल बहन है और एच उसका भाई है। और उसके बाद आते हैं यहाँ आर माइनस क्यू, आर माइनस बाई, तो ए माइनस बी ए बी की, यानी आर बाई का बहन है, आर जो है बाई का बहन है। बाई कोई होगा, अब उसकी बहन है या उसकी बहन है, लेकिन आर तो पता है हमें कि वो लड़की है, तो आर जो है बाई की बहन है, बाई की बहन। तो पूछ रहा है हमारा एल का बाई से क्या रिश्ता है, एल का बाई से क्या रिश्ता है, एल जो है बाई से क्या रिश्ता है। तो एल की माँ जो है क्यू है, एल ये आर क्या पूछ रहा है, एल का बाई से क्या संबंध, एल का बाई से। तो बाई जो है क्यू की बेटा या बेटी कुछ भी होगी, और एल जो है उसकी
क्यू की बहन है तो इसकी मौसी हो गई, तो बाई एल बाई से मौसी का संबंध है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो इसमें लॉजिक है 28 और 36 और 2 3 5, यानी 28 का आधा क्या होता है 14 और 36 का आधा क्या होता है 18, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 14 से और 14 और 2 4 1 5 और 1 1 2 252 हमारा फिट होता है। उसी प्रकार 15 और 30 का आधा क्या होता है 15 और 32 का आधा 16, तो 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90 तो 90, तो 0 9 5 14 1 1 2 240 हमारा ये भी फिट होता है। तो उसी प्रकार इसका भी करेंगे हम, क्या होगा 36 का आधा 18 और 18 का 9, तो 18 नमा 62 से, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक संतरनिहित घुमाने की अनुमति नहीं है। ये हूबहू किस में है, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हूबहू मिलता है हमारा। तो देखिए ये जो हम दिखा देते हैं आपको कहाँ से मैच कर रहा है, ये जो है इधर है और ये इधर सीधा है और यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये समय तो वैसे भी नहीं दिखता है, ये इसमें तो वैसे भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें तिरछा कोनी है और यहाँ से तिरछा कोनी दिया नहीं है, तो देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है नीचे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर का चयन करें। यहाँ पे क्या आएगा, तो ओ हमारा होता है 15 होता है ना, बी होता है 2, एल होता है 12 और सी होता है हमारा 3 और आई 9, डी 4 और एफ 6, ई 5। तो देखिए 12 3 15 और 9 3 12 और 3 3 6 और यहाँ पे यानी 3 3 का डिफरेंस है, इसमें एक छोड़कर 3 3 का डिफरेंस है। यहाँ 2 1 3 4 1 5, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 6 माइनस 3 क्या होगा 3, 3 का डिफरेंस है तो 3 आएगा। तो 3 में कौन सा हमारा आता है अल्फ़ाबेट का सी, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेजेज सर्वेंट इज कोडेड एज इतना, हाउ विल इतना बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। तो इस सर्वेंट को इस तरह से कोड किया जाता है, तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए इसका क्या है लॉजिक, ये सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है, न्यूमेरिकल ऑर्डर में। तो एस 19 होता है हमारा और ई 5 होता है, आर 18 होता है, वी 22 होता है, भी 22 होता है, A1 होता है, N 14 होता है, T 20 होता है। तो उसी प्रकार लिख दिया है। 14 20 देखिए मैच कर रहा है और इधर 19 ये मैच कर रहा है। तो उसी प्रकार हमारा ये भी होगा। M कितना होता है 13 होता है और A 1 होता है, G 7 होता है, N जो है 14 होता है, I 9 होता है और F 6 होता है, बाई 25 होता है। 6 to 5 किस में है, इसमें तो है ही नहीं। ये हो सकता है 6 to 3, ये हो सकता है इधर 13 17 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 13 17 ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेवेज इज रिलेटेड टू टी इन द सेम वेज एज मेडिसिन इज रिलेटेड टू एनाल्जेसिक होता है हमारा। तो डिसीज डॉक्टर हॉस्पिटल तो होगा नहीं, इसमें रिलेटेड कौन है एनाल्जेसिक मेडिसिन से। तो उसी प्रकार तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इसमें 20 ट्रायंगल्स हैं, तो आप इसे काउंट कर लीजिएगा बैठ के। वैसे शॉर्टकट मेथड से इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसमें आप वो फार्मूला लगाइए ट्रायंगल वाला और बाकी इधर ये गिन लीजिए और इधर से काउंट आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की आयु का योग 61 ईयर्स है और अमित सुवर्णा के 3 वर्ष छोटा है। अमित सुवर्णा से 3 वर्ष छोटा है, यानी अमित और सुवर्णा से 3 वर्ष छोटा है। सुवर्णा x है तो ये अमित जो है x-3 है ना। तो ये 1 जनवरी 2015 की बात है और यहाँ पे 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा का आयु क्या थे, यानी 5 साल के पहले के पूछ रहा है। 5 साल पहले के आयु पूछ रहा है, किसका, वो सुवर्णा का पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है।
तो हमारा क्या होगा, 5 साल पीछे अगर जाएंगे तो 5 साल अगर पीछे जाते हैं तो 5 साल इसका भी माइनस होगा, 5 साल इसका भी माइनस होगा, 10 साल होगा माइनस। तो 10 साल 61 में माइनस करेंगे तो 51 आएगा, 51 होगा 10 साल पहले, यानी दोनों का योग कितना था 51। तो 51 था, तो ये इतना x-3 और प्लस x जो हमारा 51 आना चाहिए, तो x 2x और -3 इक्वल टू 51 और इधर 2x हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा हमारा 54। तो 2 27 दूनी 54, यानी x बराबर 27 आता है। x कौन है, सुवर्णा की आयु x से माने थे, तो x हमारा 27 ईयर्स एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है। 25 में निम्नलिखित श्रृंखला में प्लस चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। तो ये इधर से है E5H8 यानी कि 3 का डिफरेंस है, H और J लास्ट वाला ऑप्शन, तो J H और J 2 का डिफरेंस है, H8 J कितना होता है 10, तो 8 2 10 2 का डिफरेंस है, J और K 1 यानी 3 2 1 इस तरह से। इधर कितना आएगा 4 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 4 E5 है तो 5 में 4 माइनस होगा तो क्या आएगा A ही आएगा, तो हमारा A से शुरुआत होना चाहिए। तो A, ये ऑप्शन 2 और 3 तो होगा एकदम नहीं, ऑप्शन 2 और 3 तो एकदम नहीं होगा। और ये हम चेक करते हैं, तो इसमें भी W मैच कर रहा है, और I और H को देखते हैं उसके बाद बीच वालों को। तो यहाँ QRST यहाँ 3 का डिफरेंस है, TUVWX यहाँ 4 का डिफरेंस है, X 4 का डिफरेंस है, और X PQRSTUVWX बाई ZABC यहाँ 5 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 6 का डिफरेंस आएगा, CDEFGHI आई आना चाहिए बीच में, C के बाद 6 + 6 करेंगे तो आई आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 इज़ द राइट आंसर। मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स में क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेक्शन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आया था, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो पहली संख्या हमारा 20 है, तो 5 पहली संख्या का अनुपात 5 है, 5 चौक 20, 4 यूनिट 4 है और 4 यूनिट आता है, तो हमारा 7 से 4 × 7 7 चौक 28। दूसरी संख्या क्या होगा 28, हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। कितना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 27AQ - 2√2BQ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3A का होल क्यूब और -√2B का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इसका AQ - BQ का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो इसका हो जाएगा 3A - √2B A - B इंटू A² यानी 3 × 9 A² प्लस AB 3√2 AB हो जाएगा और प्लस B², तो 2B² हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा फिट है हमारा है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 3A - 2B इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन यहाँ 9A² प्लस माइनस तो किसी में होगा ही नहीं, माइनस किसी में भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये 2 और 3 एलिमिनेट हो गया, और 9A² और प्लस 2B और प्लस 3√2AB होगा। यहाँ 6√2AB दे दिया, ऑप्शन नंबर हमारा 3rd इज़ द राइट आंसर। 3√2AB हमारा आंसर आया सॉल्यूशन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd है, एक विक्रेता 63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची और 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी होगी। तो 63,000 में 6 मशीन वो बेचता है, तो एक मशीन का कीमत हो गया और 5% लाभ कमाता है। अगर लाभ नहीं कमाता है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, इतना, और उसके बाद 100 यानी 15% लाभ कमाना चाहता है, यानी 115, और 8 मशीनों का कीमत पूछ रहा है, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 100 से 100 चला गया, 21 × 5 = 75 से, और 21 × 3 = 6 और 21 × 5 = 75 से, और 23 × 5 = 15 यहाँ से इधर, और इधर 7 × 21 और 3 × 2 = 6 3 फिर 7 × 21 यानी 3000 ऊपर हो गया, और 3000 और इधर हो गया 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8 हो गया, और ये 1000 से हमारा कट गया 1000, तो 23 चौक 4 × 12 3 × 4 = 8 1 9 23 चौक 92 और 000 हमारा आंसर हो गया 92,000। 8 मशीनें की बेचेगा तब उसे 15% लाभ अर्जित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है,
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डिफरेंट फैकल्टीज़ इन आवर स्कूल इज़ एज फॉलोज। पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट इज। तो इसमें परसेंटेज पूछा जा रहा है किसका, साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट का, इनमें टोटल। तो टोटल को हम ऐड करेंगे, पहले ये सारे को ऐड करेंगे जब बॉयज़ और गर्ल्स जो भी स्ट्रीम में हैं, तो टोटल को ऐड करने पर हमें 250 यानी 250 में मिलता है। और उसमें से पूछ रहा है साइंस और वोकेशनल का। तो साइंस 35 और 18 कितना हो गया, 35 और 18 8 5 13 53 हो गया, 8 5 13 और 3 4 1 5 और प्लस में वोकेशनल का, वोकेशनल कितना हमारा है, तो वोकेशनल हमारा है 30 एंड 10 तो 40 हो गया हमारा। टोटल कितना हो गया 93/25, इतना का परसेंटेज निकालना है। तो 93/250 इंटू 100, ये 93 है। तो 0 से 0, 2 5 10 और 5 5 25 और 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 और बटा 5। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 5 दूनी यानी 37.2% हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है का मान होता है हमारा 1/√3 प्लस tan 60 का मान होता है √3 बटा cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसे हम ऐड कर देते हैं। तो 3 1 4 बटा √3 और 2 बटा √3/2 यानी कि 4/√3 और इंटू 2/√3। तो 4 दूनी 8 बटा 3 हमारा आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक कार्य 7 प्रारंभ किया, ए यहाँ और बी तो ए करता है 20 दिन में काम और ए करता है 20 दिन में और बी करता है 25 दिनों में कार्य। दोनों का एलसीएम कितना होगा हमारा 100। तो इसका पावर क्या हो गया 25 चक्का 100 और एफिशिएंसी निकल रहा है और 20 25 100 और 25 चक्का 100। तो पूछ रहा है उन्होंने एक साथ प्रारंभ किया लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ा, यानी 5 दिन दोनों जो है साथ मिलकर काम किया। तो 5 + 4 9 और 9 × 5 = 45। तो -45 100 में किए तो कितना बचा हमारा 55 यूनिट। 55 यूनिट काम कौन किया, शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना दिन लगा, तो शेष कार्य हमारा 55 बचा। तो 55 को ए का इफिशियंसी क्या है, ए का इफिशियंसी 5 है, तो 5 शेष कार्य किया 55 को 11 दिनों में। हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है। 7 क्वेश्चन में है ट्रायंगल ए बी सी में यदि ए बी बराबर ए सी तो कौन बी ए सी इतना है, तो कौन बी कितना आसान है। देखिए इस तरह का है, ये ए है और बी है और सी है। ए बी कह रहा है ए बी बराबर ए सी यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। बी ए सी यानी ये हमारा है 40 डिग्री। तो टोटल हमारा ट्रायंगल का 180 होता है, तो 180 - 40 हमारा हो जाता है 140 और इसमें डिवाइड कर देंगे, ये दोनों तो बराबर ही है। तो कितना हो जाएगा हमारा 70। कितना आसान क्वेश्चन है, 70 इज़ द राइट आंसर हमारा। तो कौन बी का माप हमारा 70 डिग्री राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है बोर्ड मास का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, -5/2 है, -5/2 प्लस 3/2 इंटू 6 है, तो 1/6 हो जाएगा और इंटू 1/2। तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -5/2 प्लस 1/8, 8 × 5 = 40 और 2 तो हो गया 38 बटा 8 दूनी 16, तो 19 दूनी 38 माइनस में आएगा और 8 19 दूनी 38 तो -19 बटा 8 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है। 9 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल हाउ मेनी पेशेंट्स वेयर इन द एज ग्रुप 40 to 60। तो इसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स दिया है
एज ईयर 10 साल से कम का ये 11 है, 20 साल से कम 15, और लेस देन 30 22, और लेस देन 40 29, लेस देन 50 25, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है इसमें से 40 से 60 के बीच हमारा कितना पेशेंट है। तो 40 और 60 के बीच, 40 to 60, 40 यहाँ और 60 यहाँ, 40 to 60 कितना है, तो 45 में हम 29 को माइनस करेंगे, तो 15 में 9 गया 6, और ये हो गया 2 में से 2 गया, और 3 में से 2 गया, तो एक हमारा 16 पेशेंट जो है 40 to 60 एज वाले हैं। हमारा ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो हमारा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 years at 5% PA is 1200. The compound interest on the same sum of some same period at the same rate is interest compounded yearly। यानी कि ये दिया हुआ है 3 years का, 3 year सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, 3 years का 5% के दर से 3 साल का ब्याज जो है 1200 रुपया है, यानी 5 या 15% जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 1200 को, तो 15% रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% कितना करेगा हम निकाल लेते हैं। हमारा पी यानी कि मूलधन कितना हमारा है वो निकल जाएगा, 3 पचे 5 तिया 15, और 4 तिया 12, और 20 पचे 100, तो 20 चौक 80, और डबल 8000 हो गया हमारा मूलधन। और इसी पे पूछ रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारा मूलधन कितना हो गया 8000, इधर साइड में लिख लेते हैं इसको, और उसके बाद इसे मिटा देते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 5% के दर से सेम करा, सेम सम ऑफ द सेम पीरियड, सेम रेट भी बोल रहा है। तो देखिए 5% का फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/20 होता है, यानी कि 20 से 21, फिर 20 से 21, और फिर 20 से 21, तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारा मूलधन है, और इधर 441 स्क्वायर, फिर इधर इंटू कर देते हैं सबसे, और फिर 21 से कर देते हैं, तो 441 और हो गया, और 2 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो हो गया हमारा 1, और 4 2 6, और 8 4 12, और 8 1 9, 9261 में 8000 को हम माइनस करेंगे, तो हमारा CI निकल जाएगा 1621, यानी 1261 हमारा CI है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 11 को। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यम है, यदि अगली 5 सम संख्या भी शामिल कर ली जाती है तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। क्रमागत में हम जानते हैं कि औसत में बटा 2 करके देते हैं, तो उसमें जो आता है वो हमारा एवरेज रहता है। तो m जब है और उसमें 5 और लगातार क्रमागत सम संख्या जोड़ना है, तो m+5 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, संख्या इतना को स्टार को किस संख्या से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह 11 से विभाज्य हो। बहुत ही शॉर्ट है। 11 का डिविजन रूल होता है 9 प्लस स्टार, एक अंक छोड़कर एक को ऐड करते हैं, 9 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 7, तो कितना हो गया हमारा 3 और 7, तो 7 3 10 और 9 19 प्लस स्टार की जगह x लिखते हैं, तो 19 प्लस x, और इक्वल टू इधर क्या आ जाता है हमारा, इधर देख लेते हैं 4 और 2 4 2 6 6 5 11 हो जाता है, तो 11, तो 19 माइनस 11 इक्वल टू क्या होता है हमारा, इधर भी ऐसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या डालेंगे हम x की जगह 3 अगर डालते हैं, 19 20 21 22, 19 3 22 हो जाता है, तो 22 जो हमारा है 11 से हो जाता है फिट। 11 माइनस 22 में 11 से हटा दे तो 11 ही आता है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13। यदि 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0,
यहाँ हम अगर थीटा का जो वैल्यू 30 अगर रखते हैं, यहाँ tan 2 थीटा cos 2 थीटा ऐसे भी है, तो हम डायरेक्ट शॉर्ट लगा सकते हैं कि थीटा का मान 30 हो सकता है। ज़्यादा पॉसिबल हमें लगता है कि 30 हो सकता है। तो आइए चेक करते हैं। 2 sin थीटा, इस समीकरण को देखते हैं। 2 sin 30 का मान क्या होता है? थीटा का मान हम रख रहे हैं 30, तो sin 30 का मान क्या होता है? 1/2, 2 इंटू 1/2 और माइनस हो गया 8 cos स्क्वायर थीटा का हो गया, यानी cos 30। तो cos 30 का मान क्या हो गया हमारा? cos 30 का मान हमारा हो गया √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर यहाँ पे है, स्क्वायर है, तो √3 3/4 इंटू में 4 प्लस 5 इक्वल टू 0 हमारा फिट होता है कि नहीं देख लेते हैं। तो 2 से 2 यानी 1 माइनस 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 और प्लस 5, तो 5 और 1 6 यानी इक्वल टू 0 हमारा फिट है, यानी हमें कंफर्म हो गया कि थीटा का मान 30 ही है। तो बस अब इसमें फिट कर देना इस समीकरण में इसे। तो tan 2 थीटा यानी कि 30 दूनी 60, tan 60 हो गया, tan 60 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री 60 डिग्री। तो tan 60 का मान क्या होता है? √3, सिर्फ √3 प्लस cos 60 का मान क्या होता है? cosec 60 का मान क्या होता है? वैसे sin 60 का अपोजिट होता है, तो sin 60 √3/2, तो इसका भी हो गया √3/2/√3। तो 3 2 5 बटा √3, और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √3/√3। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कह रहा है, तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? 0 से 5 के बीच पाता है 13 छात्र, 5 से 10 के बीच 15 छात्र, 10 से 15 के बीच 18 छात्र, इस प्रकार से है। तो 20 या उससे अधिक अंक, तो 20 से या उससे अधिक अंक यहाँ 14 है, और 14 और 19 ये सब 20 से आगे वाले हैं सब, ये इतना जो है 20 से आगे वाले हैं। तो देखते हैं, पूछ रहा है अधिक प्रतिशत, पूछ रहा है प्रतिशत, यहाँ पे ध्यान देना है। तो टोटल को ऐड करने पर हमें 100 आता है, तो इसका प्रतिशत निकालना है, और 20 से ज़्यादा तो हमें इतना ही ऐड करके इतना का परसेंटेज निकालना है। 6 3 9 9 9 18 और 10 28 28 8 4 12 32 10 42 इंटू 100, तो हमें परसेंटेज भी 42% निकल गया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई ज्ञात करें। त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है, मैं बना देता हूँ। वृत्त सर्कल इस प्रकार से है, और इसमें बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से है। जीवा है, मान लेते हैं जीवा AB है, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक जीवा केंद्र से, ये केंद्र मान लेते हैं, यहाँ से जीवा के बीच 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इसका केंद्र से जीवा के बीच 3 है, इधर 3, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा ट्रिपलेट है 4, और इधर भी 4, तो पूरा जीवा की लंबाई पूछ रहा है। जीवा की लंबाई 4 4 8 हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 जो क्वेश्चन नंबर है, a + b - c + d का होल स्क्वायर माइनस a - b + c + d का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट हम माइनस, यहाँ पे हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो -a और +b -c और +d, यानी कि इसे मैच करता है। इस प्रकार से हम a² - b² के फॉर्मूला पर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान तरीका है ऑप्शन में वैल्यू पुटिंग। तो वैल्यू पुटिंग करते हैं, इसमें एक का रख देते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, तो b और इसका a और c का मान ज़्यादा रखना है, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं, और इसका 2 रख देते हैं, इसका 1 1 रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और फिर ऑप्शन में फिट करके देख लेंगे। तो a का मान 3 है, b का मान 1 है, c का मान 2 है, d का भी मान 1 है। तो यहाँ a का मान 3 और यहाँ b का मान 1, c का मान 2 और d का मान 1। तो 3 1 4 में 2 गया, तो 2 + 1 3, यानी 3 तिया स्क्वायर इसका, तो 9 हो गया, इतना का 9 हो गया, और माइनस इसका 3 - 1, तो 2 2 और 2, 3 - 1 2 और 2 2 4 और -1 3, तो 3 तिया 9,
यानी 0 हो जाता है हमारा। तो 0 इसमें देख लेते हैं समय फिर करके 4। ए का मान कितना है 3 है, 3 तिया 4 तिया 12 हो गया इधर, 4 तिया 12। और बी का मान 1 है प्लस डी का मान भी 1 है और -2, तो 2 2 0 हो गया। तो 1 1 2 और -2 तो 0, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, और कोई भी ऑप्शन में तो आएगा नहीं। यहाँ भी देख लीजिए, इसमें फिट करके देख लीजिए, ऐसे 4 वाला ही फिट करके देखते हैं। तो 4 वाले में फिट करके 4 तिया 12 और बी का मान कितना हमारा है 1, माइनस डी का मान भी 1 है और प्लस सी का मान क्या है 2। तो 1 - 1 0 प्लस 2 हो गया। तो 2 और 12 दूनी 24 आ जाता है हमारा, इसलिए ऑप्शन फिट ही नहीं कर रहा है ये भी। तो हमारा डायरेक्ट सॉल्व 0 आया, यहाँ भी 0 फिट हो रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए वैल्यू पुटिंग हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं। इन द फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो ट्रिपलेट्स है ये कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। वैसे ट्रिपलेट्स में इधर हमारा क्या हो जाएगा 17 17 289 और 8 8 64 करते हैं ना, रूट अंडर होगा ना 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो बराबर निकल जाएगा क्यू आर निकल जाएगा हमारा, क्यू आर का लेंथ निकल जाएगा इसका। तो 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 6 गया 2 और 1 125, यानी 8 में 6 यहाँ 225 यानी 15। तो इसका लेंथ कितना है 15 है। अब कॉट थीटा, कॉट क्या होता है बी, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बटा पी। तो बी हमारा हो गया 15 और पी हो गया 8, यानी 15/8 हमारा राइट आंसर है। 15/8 ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 आया था। क्वेश्चन नंबर 18 जो है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर इज। तो हेमिस्फीयर अर्धगोला इस प्रकार से है, इस प्रकार से अर्धगोला है और इसका रेडियस जो है 7 है। इसका रेडियस कितना है 7 है। तो पूछ रहा है द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। तो 2 गुने 22/7 और आर स्क्वायर 7 × 7। तो 7 से 7 चला गया, 7 दूनी 14 और 22, 14 गुने 22 तो 22 14 दूनी 28 और फिर 14 दूनी 28 से 29 23 हमारा ऑप्शन नंबर 308 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है द टेबल बिलो शो इनकम इन रुपीज़ फॉर अ पर्टिकुलर मंथ together with their source in respects of 5 employees A, B, C, D, E. How many employees have their salary more than 4 times their other income? पूछ रहा है How many employees have their salary more than 4 times their other incomes? अदर सैलरी के बाद अदर इनकम जो 4 टाइम्स दिया गया किस में दिया गया, तो इसमें तो 2 जगह, इसमें तो 3 टाइम्स ही दिया गया है, इसमें भी 3 टाइम्स दिया गया है, इसमें 4 टाइम्स दिया गया है और इसमें 4 टाइम्स दिया गया, इसमें भी मिसलेनियस इनकम कम है। तो हमारा ये 2 जो है सी और डी में यानी 2 ठो में हमारा है, तो हमारा ऑप्शन 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। यदि किसी संख्या 62% और 80% के बीच का अंतर इतना है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करें। 62% और 80% के बीच का अंतर कितना है, तो यानी कि डिफरेंस कितना है 198। तो 62 और 80 के कितना डिफरेंस है, तो 62 और 8 70 10 80 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 98 को। पूछ रहा है उस संख्या के इतना और 92% और 56% के बीच अंतर कितना होगा, तो 92 और 56 का डिफरेंस क्या है 56 4 60 और 30 90, तो 34 35 36 यूनिट का हमें निकालना है। 18 दूनी 36 हो गया, तो 8 दूनी 16 9 दूनी 18 19 और 2 1 3 यानी 396 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 जो है
दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी होगी? ए और बी है, ये 100 मीटर प्रति मिनट दौड़ता है और ये 120, ये स्पीड का रेशियो है। ये स्पीड हो गया। हमारा टाइम का रेशियो क्या हो गया? इधर टाइम का रेशियो हो गया हमारा 120 और 100, जस्ट अपोजिट में आता है। तो इधर हो गया 6 और 5, यानी कि कितना कम समय ले रहा है? एक डिफरेंस एक है, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मिनट को, 10 मिनट को। तो ये कितना हो गया? तो हमारा डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारा 100 है, स्पीड हमारा 100 है और टाइम हमारा हो गया 6 यूनिट एंड रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। तो हमारा हो गया 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। 22 हमारा है, एक व्यक्ति अपने किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया जाता है जिससे उसे 40% का लाभ हो, लेकिन उस यानी कि 100 रुपया किसी का क्रय मूल्य है तो वो अंकित करता है एक 40% लाभ कमाने के लिए 140 अंकित करता है। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइज और ये हो गया मार्क प्राइस, एमपी हो गया। इतना मार्क किया, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर यानी मार्क प्राइस पर 20% की छूट दी। इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ ज्ञात करें। इसमें 20% की अगर छूट कर देंगे हम तो हमारा कितना होगा? 14 डब्ल्यूतल से, यानी कि 100 सीपी था हमारा और 112 हमारा एसपी है। छूट देकर तो हमारा 12 जो है 12% लाभ हो रहा है हमारा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, बोर्ड मास का ये भी है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे तो 36/42 इंटू 6 इंटू 7 होगा हमारा, होगा ना इतना का? एक सेकेंड, इतना का हमारा हो जाएगा 36/42 इंटू 6 इंटू 7। तो 6 6 36 और 6 7 42, 7 7, यानी इतना का हमारा 1 होता है। इतना का क्या होता है? 1। इधर हो गया हमारा छोतिया 18, छोतिया 3 8 24, छोतिया 18 1/3 और 24 3 8 24, इसका 8 हो गया। तो 1 + 8 और इधर हो गया -4, तो 3y -4 और इधर हो गया हमारा माइनस 3 दूनी 6 4 10 और 10/8। एलसीएम लिए 8 प्लस 8 8 64 -4 दूनी 8 3 दूनी 6 और -8, तो 10 हो गया। 10 6 16 और 72 में 16 गया तो हमारा बच गया 56 और बटा 8, तो 8 7 56 हमारा आंसर 7 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, दी गई आकृति में AP कोण BAC को समद्विभाजित करता है। BAC को समद्विभाजित करता है AP, यानी कि कोण BAP और APAC जो है दोनों कोण बराबर है। AP बराबर 4 है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BP बराबर 3 सेंटीमीटर। तो CP का लंबाई पूछ रहा है। ये दोनों ट्रायंगल सर्वंसम है। इस प्रकार हमारा 4y6 इधर 4y6 हो जाएगा और इधर 3y, ये CP को x मान लेते हैं तो x हो गया हमारा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 3 3 x बराबर हो गया हमारा 9y, x बराबर 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, ज्योमेट्री क्वेश्चन है, दी गई आकृति में APBP केंद्र O वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और कोण APB यानी कि ये जो है हमारा कोण है वो 62 डिग्री है। तो AQB
का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए तो हमारा इसका मान पता चल जाएगा। इसका 2x होता है, इस कोण का डबल होता है ये कोण, इस कोण का डबल होता है हमारा ये कोण। अगर कोण AOB हमारा फाइंड आउट हो जाता है तो हमारा आंसर निकल जाएगा तुरंत। तो देखिए किस प्रकार से निकलेगा। यहाँ चतुर्भुज बन जाएगा, यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ 62 डिग्री है ये, और यहाँ पे हमारा निकल जाएगा। तो 9 9 18 180 और 180 और 62, 180 और 62 कितना हो गया 2 8 6 14 और 1 1 2 242। 360 में 242 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 और 4 2 6 और 128। तो हमारा इसका निकल गया 128, तो इसका आधा हमारा हो गया यहाँ पे कोण AQB ही कह रहा है ना निकालने, AQB कह रहा है, तो इसका आधा कर देंगे हमारा 59 हमारा राइट आंसर होगा 59 डिग्री। इस प्रकार हमारा सारा सेशन ख़त्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।